कि इस सारे सिलसिले में, इस सारे माहौल में क्या इंडियन टीम इस काबिल है, क्या इंडियन टीम के प्लेयर्स इतने हैं कि वो दुबई में पहुंचकर पाकिस्तानी टीम का सामना कर सके और उन्हें एक अच्छा टफ टाइम दे सके। ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आपने कहा कि इंडियन टीम में इतनी तप्पड़ नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम का मुकाबला कर सके। रोहित शर्मा की एक स्टेटमेंट आज सामने आई जब उन्होंने कहा कि जो स्पिनर हैं हमारे वो बड़े साजगार साबित होंगे, और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा बयान इस वक्त तक सामने आ रहा है कि वाखंडे स्टेडियम में हम चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आएंगे। इसका मतलब है कि वो चैंपियन ट्रॉफी को लेकर भारत जाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं दो नौजवान पत्रकार हैं, सोबान इफ्तिखार राजा और फैज़ान असलम। फैज़ान, सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या उनके पास स्पिनर्स इतने पावरफुल हैं? देखिए, इंडिया की टीम तो और डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्पिन विक का वो कह रहे हैं कि स्पिन जो है हमारे स्पिनर्स हमें मदद देंगे। उनके मैचेस होने हैं दुबई में, तो अब क्या वहाँ की विकेट स्पिन को सपोर्ट करेगी या नहीं। दूसरा, भारत की जो हालिया कारकर्दगी रही है, एक अंदर जो है दरारें पड़ चुकी हैं, कोच से बनती नहीं है कप्तान की, और ग्रुपिंग हो गई है। ऐसे मौके इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम वानखेड़े स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इससे कि क्या ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक स्टंट हो सकता है, स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि अगर स्टार्ट में वो थोड़ा एग्रेसिव शो करेंगे और बाद में अगर शिकस्त होती है तो कहीं ना कहीं उनको उसको कवर किया जा सकता है। लेकिन अगर शुरू में ही ऐसे स्टेटमेंट ना देंगे और हाथ छोड़ देंगे और हाथ उठा लेंगे तो उससे लगेगा कि इंडियन टीम जो है वो खेलने ही नहीं आई है। और जिस तरह उन पर प्रेशर और ख़ासतौर पर तनकीद की जा रही है, जिस तरह बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ के बाद जो इनकी एक इंतहाई मतलब कहा जाए तो बहुत ही ख़राब कारकर्दगी रही है। सोबान की तरफ चलते हैं। सोबान, आपके पास क्या इतलात हैं, क्या होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, और जो इंडिया के बड़े बड़े दावे हैं वो जो हैं वो कितनी हकीकत साबित हो सकते हैं? देखिए साकिब राठौर साहब, जो इंडियन जिस तरह मीडिया प्रोपेगेंडा करता है और वहाँ पर एक मखसूस नज़रिए को प्रमोट करके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश की जाती है, चाहे इंडियन इलेक्शंस हो, मैच हो या किसी भी तरह का मामला हो। वहाँ पे इवन मूवीज़ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाई जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें नफ़रतें बांट कर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर कर कमाई की जा सके, अवाम में ज़्यादा मकबूलियत की जो है वो बनाई जा सके। इसके लिए ज़ाहिर है आप इन दोनों ममालिक की अगर डेमोग्राफी को थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करें तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के मुखालिफ सेंटीमेंट्स मौजूद रहते हैं। और इन्हीं सेंटीमेंट्स को इस वक्त जो है वो नहीं, खेल को तो सियासत से पाक होना चाहिए ना। खेल को डेफिनेटली पाक होना चाहिए, लेकिन जो आप इंडियन क्रिकेटर का बयान अब कोट कर रहे हैं, यही सेंटीमेंट्स को दरअसल वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के पास कारकर्दगी है नहीं यहाँ पर। और अभी आपने जैसे कि फैज़ान ने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया में कितनी बुरी कारकर्दगी रही, कुछ 6 मरतबा उनके जो है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों के, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के साथ फड्डे हुए, वहाँ पे मतलब उन्होंने धक्के दिए दूसरे खिलाड़ियों को, यहाँ तक भी नौबत पहुँचती रही है। सो इन तमाम तर चीज़ों को पर पर्दा डालने के लिए और एक अपनी आप कह लीजिए सॉफ्ट इमेज अपनी आवाम के सामने इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, उनमें अपना एक आप कह लीजिए अपनी बुराइयां छुपाने के लिए या अपनी कमज़ोरियां छुपाने के लिए वो पाकिस्तान पे सारा मलबा डाल रहे हैं और इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम ट्रॉफी उठा के और फलां स्टेडियम पे ले आएंगे। यहाँ पे इतना आसान नहीं होने वाला। गो कि इंडिया के तमाम तर मैचेस दुबई में खेले जाने हैं, और उसके अलावा ज़ाहिर है दुबई में जब मैचेस खेले जा रहे होंगे और फिर इंडिया की अपनी इतनी बड़ी हटदर्मी के बाद दुबई में आईसीसी का ये मैचेस शिफ्ट हुए, इन तमाम तर जब अवामिल को देखेंगे और उसके बाद इंडिया एक बुरी और बदतरीन शिकस्त की तरफ जाता है तो फिर डेफिनेटली इंडिया पर बहुत से क्वेश्चंस उठेंगे, और वो क्वेश्चन यहाँ से बाद में उठेंगे, पहले उनकी अपनी आवाम उठाएगी और वो उन्हें बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल देने वाली है। और उसी से बचने के लिए इस वक्त जो है वो बयानात वो लोग भी बातें कर रहे हैं पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जिनके अपने मुल्क में एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को चाकू के वार से मारने की कोशिश की गई, और वो इस वक्त बताया ये जा रहा है, जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे भी मज़हब का सेंटिमेंट जो था वो शामिल था। फैज़ान, कितना मौसर साबित हो सकती है पाकिस्तानी टीम इस वक्त अपना प्रेशर जो है वो इंडियन टीम के ऊपर बनाने में? देखिए, पाकिस्तान की जो हालिया परफॉर्मेंस रही है, चाहे साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, वनडे में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान ने। स्पिनर्स उनके जो है फॉर्म में हैं, जो फास्ट बॉलर्स है वो फॉर्म में हैं, बैट्समैन जो है वो अच्छी फॉर्म लगी हुई है और अच्छी परफॉर्मेंस की हम तवक्को कर सकते हैं। होम एडवांटेज भी होगा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा। एक मैच इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले और दुबई की जो कंडीशंस है उससे भी जो है पाकिस्तानी टीम जो है वो वहाँ खेल चुकी है, उन्हें पता है वहाँ पर किस तरह की टीम को उतारना है। तो मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट टीम अगर कहा जाए तो पाकिस्तान है, और बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये जो 23 फरवरी को मैच है गालिबन इंडिया को दुबई स्टेडियम में शिकस्त जो है पाकिस्तानी टीम देगी।
ये फैज़ान की एक प्रेडिक्शन है कि जो पाकिस्तानी टीम है वो इंडिया को लाजमी टक्कर देगी और मैच पाकिस्तान विन करेगा। सुभान, हमारी तरफ वो जो यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम है उनसे हमने जब सर्वे किया गुज़श्ता एक हफ्ते से हम लगातार इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो मतलब स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करते हुए वो उनका फेवरेट खिलाड़ी कोई कह रहा है कि विराट कोहली है, किसी को बुमराह पसंद है, किसी को कोई है, लेकिन इंडिया की अवाम उनको सिर्फ और सिर्फ अपने खिलाड़ी पसंद है। हर चीज़ में इंडिया ने सियासत को घुसेड़ दिया और उसके बाद जो नफरतों का बाजार गर्म कर दिया। क्या कमेंट्स है इसके ऊपर आपका? देखिए जी, इस वक्त तकरीबन अभी तीसरा दौर गुजर रहा है, वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है और बीजेपी एक इंतहा पसंद जमात के तौर पर पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है, जो मजहबी बुनियादों को लेकर, कौमियत की बुनियादों को लेकर, पहचान की बुनियाद को लेकर ना कि सिर्फ दूसरे इंसान के ख़िलाफ़ नफ़रत करने का मवाद फराहम करती है, बल्कि उन जज्बात को भी उबारती है जो कि इंसानियत से आ रही होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पसंद नहीं किया जाता, बिल्कुल इंडिया में भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पसंद किया जाता है। बाबर आजम की वहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने की पॉपुलैरिटी है। आपके जो हसन अली हैं वो इंडिया के दामाद हैं, इसी तरह से शोएब मलिक साबिक दामाद थे, क्रिकेट छोड़ चुके हैं वो। तो इंडिया में भी लोग जो है वो जो क्रिकेट का पैशन रखते हैं, जो या फिर जो क्रिकेट को पसंद करते हैं या जो क्रिकेट का टैलेंट रखते हैं, वो डेफिनेटली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को इंडिया में देखना भी चाहते हैं। लेकिन फिर एट द एंड फिर बात वही आके ख़त्म होती है, वो आठधर्मी वाली, और उसमें वो तमाम तर नफरतें और नहीं चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फोकस ये करने की ज़रूरत है, जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस सारे सिलसिले में, इस सारे माहौल में क्या इंडियन टीम इस काबिल है, क्या इंडियन टीम के प्लेयर्स इतने हैं कि वो दुबई में पहुंचकर पाकिस्तानी टीम का सामना कर सके और उन्हें एक अच्छा टफ टाइम दे सके? ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आपने कहा कि इंडियन टीम में इतनी तप्पड़ नहीं है कि वो पाकिस्तानी टीम का मुकाबला कर सके। अब देखना यह है कि वो भी तो खेलने के लिए आएंगे ना, उनके पास भी तो 11 खिलाड़ी हैं ना, वो भी तो वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं ना, वो भी कोई गली महल्ले से उठ के तो नहीं आएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। वो इंडिया का जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो डेफिनेटली उनकी बड़ी अच्छी जो वो कारकर्दगी रहती है, लेकिन इस वक्त इंडियन टीम में जैसे कि फैज़ान ने जिक्र किया, बहुत से मसाइल चल रहे हैं, टीम ग्रुपिंग का शिकार है। रोहित शर्मा कोई और बयान दे रहे होते हैं, उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो हैं कोच, वो कुछ मुख्तलिफ बात कर रहे होते हैं, ऊपर से विराट कोहली को नहीं आके शुरली छोड़ देते हैं। सो इस सारे माहौल में आपको पता है, अच्छा, यहाँ पे शुरली की बात आई, इंडियन जो भारत क्रिकेट बोर्ड है उसने भी एक शुरली छोड़ी है, अपनी फैमिलीज को साथ लेके नहीं जा सकते। फैमिलीज को साथ लेकर इंडियन क्रिकेटर्स नहीं जा सकते? इंडियन क्रिकेटर्स इंटरनेशनल टूर पे अपनी फैमिलीज को साथ नहीं लेके जाएंगे। ये देखें, ये तो फिर टेक्निकलिटीज़ वाली बात है, चूंकि फैमिलीज़ को लेकर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती रही है कि फैमिलीज़ की वजह से, और वहाँ पर जाके बिलफर्ज किसी इंटरनेशनल टूर पे जा रही है टीम, तो जब उनके साथ अपनी फैमिलीज़ होंगी या बीवी बच्चे होते हैं, गो की इजाज़त होती है, लेकिन वहाँ पर जाके वो अपने सैर सपाटों पर जो है बिजी हो जाते हैं और क्रिकेट के बजाय दूसरी जो चीज़ें, ये वजह नहीं है, वजह उनकी ये है कि ड्रेसिंग रूम की बातें, ड्रेसिंग रूम की वीडियोस बाहर आ रही हैं, वहां पे हम क्या गॉसिप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे चूंकि इसके बैकग्राउंड का पता नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है और उसकी वजह से हो के इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त शदीद परेशान हैं कि हम 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के टूर पे जाएंगे तो अपनी फैमिली से दूर रहेंगे। शायद कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे उनको इस चीज़ का भी प्रेशर जो है वो ले रहे हैं और उस वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी असर पड़ रहा है। अब ये देखें कि इंडियन का जो मीडिया है, अगर उसकी बात करें, जो स्पोर्ट्स के ऊपर यूट्यूबर हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें जो इस वक्त बड़े फेमस हैं, विक्रांत गुप्ता, वो पाकिस्तान को लेकर बड़ी मनफी बातें कर रहे हैं। आप अपनी टीम की कारकर्दगी पे बात करें, किसी और मुद्दे को लेकर बात करें, छोटी छोटी बातों को लेकर, क्या ऐसा एक जर्नलिस्ट को ये रवैया सूट करता है? देखिए, विक्रांत गुप्ता एक सीनियर जर्नलिस्ट है, काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स कवर करें, उनको नहीं चाहिए कि किसी ऐसी बात पे जो है कमेंट करें जो क्रिकेट से अलहदा है। अगर मुवाजना किया जाए इस टाइम पाकिस्तानी टीम का, भारतीय टीम का, तो पाकिस्तानी टीम ऊपर है, भारतीय टीम नीचे है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रही है, पाकिस्तान जो है वो साउथ अफ्रीका में जीत के आ रही है, और इंडियन टीम जो है उनके मेन जो बल्लेबाज है रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, ये इस टाइम फॉर्म में नहीं है। उनकी बुमराह ज़ख्मी है और डिपेंडेंट भी वो बुमराह पे ही है कि उनकी उसकी बॉलिंग है या शामी की बॉलिंग है कि उस पर वो डिपेंडेंट है। 2 खिलाड़ियों से मैच नहीं जीता जाता। 50 ओवर की क्रिकेट है, आपको 50 ओवर ग्राउंड में उतरना पड़ता है, बॉलिंग करनी, 100 ओवर ग्राउंड
में आप 100% देने पड़ते हैं, उसके बाद ही टीम जीतती है। बल्लेबाज उनकी परफॉर्मेंस ने बल्लेबाज जो फॉर्म में नहीं है, हालिया सीरीज़ वो हार के आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, उस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। पाकिस्तान जीतते हुए आ रही है, वेस्ट इंडीज़ से अभी जीत रही है, इस पर ट्राई सीरीज़ है, उम्मीद है कि होम ग्राउंड पे वो सीरीज़ भी पाकिस्तान जीतेगी। और पाकिस्तान के एक सेटबैक ये है कि सईम अयूब अनफिट हो गए, दुआ है कि सईम अयूब जो है वो फिट हो जाए, तो उससे पाकिस्तान को और एज हासिल हो जाएगा। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग भी इस टाइम जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी रिदम में बॉलिंग कर रही है। शाहिन अफरीदी की भी रिदम जो है वो वापस आ चुकी है, स्पीड वापस आ चुकी है, स्पिनर्स भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को एज है इंडिया पे। उनके जो सहाफ़ी है वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए जो मर्जी, जहाँ तक मुझे लगता है फैजान कि मैं शायद आपकी इस बात से सहमत ना हूँ कि वो अपनी अवाम जो टीम है उसको खुश करने के लिए नहीं, वो अपनी अवाम के उस गैज़ और गज़ब से डरते हैं कि वो अगर पाकिस्तान के हक में बात करेंगे, इंडिया के मुखालिफ बात करेंगे, फैक्ट्स बताएंगे तो अवाम उनके ऊपर चढ़ दौड़ती है। देखिए साकिब, मैं ये कहूँगा अगर विक्रांत गुप्ता को इतनी हकाइक पसंद है और इतने सच बोलना है तो वो ये भी बताएं कि इस टाइम गौतम गंभीर जो है वो क्यों लगे हुए हैं, कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनमें अश्विन ने जो रिटायरमेंट ले लिया है, रोहित शर्मा के पीछे वो लगे हुए हैं, विराट कोहली के पीछे लगे हुए हैं कि वो रिटायरमेंट लें ताकि नए लोगों को वो मौका दें। ये तो अंदर ग्रुपिंग हो रही है, इसका सबसे बड़ा जो ग्रुपिंग की वजह से गौतम गंभीर के लिए भी काफ़ी सारे गंभीर मसाइल भी हैं। बहुत ज़्यादा गौतम गंभीर कोच बने, इंडियन टीम जो है शिकस्त खाने की होम ग्राउंड पे वो शिकस्त हुई है, उनको ऑस्ट्रेलिया जाके शिकस्त हुई है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स है, रोहित शर्मा हैं या विराट कोहली हैं, अश्विन ने तो रिटायरमेंट ले, ये दोनों भी रिटायरमेंट लें ताकि वो नए लोगों को लाएं और अपना होल्ड बरकरार रख सके। क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ गौतम गंभीर ने खुद भी खेला है 2011 के वर्ल्ड कप में, ये लोग साथ थे, इन्होंने तो वो उस तरह अपना एक डोमिनेंट नहीं हो सकते, टीम के ऊपर अपना रोप नहीं जमा सकते। इसलिए गौतम गंभीर की ये कोशिश है कि इन सीनियर प्लेयर्स को हटाया जाए, नए लड़कों को लाया जाए और अपना एक रोप जो है टीम पे बरकरार रखा जाए। बहरहाल ये तमाम बातें उस वक्त तक चलती रहेंगी जब तक 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और उस वक्त जब पाकिस्तान, अगर आप उसकी कारकर्दगी पाकिस्तानी टीम की अच्छी रही तो पाकिस्तान मैच जीतेगा, और अगर भारतीय क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी होगी। लेकिन जो अंदर मसाइल हैं उन मसाइल की वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो ज़हनी मसाइल का भी शिकार है, और उनके ज़हन के ऊपर दबाव एक पाकिस्तान का एक तरह से बनता जा रहा है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।